इन किन्नरों के चेहरे और जिहादियों के टोपी से आप समझ गए होंगे कि मैं आज कुछ किन्नरों से संबंधित लेकर आ रहा हूं। हमारे देश के उन सभी लोगों को निशाने पर लिया जा रहा है जो हिंदू है, फिर वो नाबालिग हो, चाहे दिव्यांग हो, या फिर चाहे बहुत ही माइक्रो कम्युनिटी जिनको लोग कोई उपयोगी नहीं समझते लेकिन वो संख्या में हिंदू है, वो किन्नर। उनकी उपयोगिता हिंदू धर्म दर्शन में तो है, लेकिन समाज ने हाशिए पर डाल दिया तो जिहादियों के निशाने पर आ गए। और मैंने 2005 में, 10 में, 12 में, 17 में, अब तक कई बार इस मुद्दे को उठाया है कि कैसे किन्नरों को जिहादी धर्मांतरण का एक मोहरा बना रहे। धर्मांतरण के रडार पर अब ये किन्नर समाज है। और आज मैं बिंदास कविता से पहला मुद्दा यही लूंगा जिसमें मैं कहूंगा कि न नर है न नारी, किसी से उसको बैर नहीं, लेकिन चरमपंथ की आंधी में उसकी भी अब खैर नहीं। किन्नर समाज को हरे रंग से अब मिलकर ओ पोतेंगे, देव के प्रति प्रिय इस स्वरूप को गिद्ध जैसे नोचेंगे। जैसे धर्म को देखा जिंदा तभी जहर भर डाला है, शांति के दुश्मन जहां गए वही कहर कर डाला है। कभी तो इनसे लड़ना होगा, हो तुमको ललकार है। चुप बैठी है सिंहों की संतति, तुम्ही भी कुत्ते मार है। देशवासियों, आज एक ऐसा खुलासा है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि सनातनी समाज पर सुनियोजित हमला है। यह हमला तलवार से नहीं, गोली से नहीं, बम्बों से नहीं, खुद बम बनकर फटने से नहीं, बल्कि एक षड्यंत्र से, छल से, कपट से एक कॉन्स्पिरेसी हो रहा है। धर्मांतरण के जाल से किया जा रहा है। और इस बार निशाने पर आया है हमारा किन्नर समाज। मुजफ्फरनगर की हिंदू किन्नर रिया गुज्जर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उनमें ये फूट फूट कर रो रही है और बता रही कि किस तरह नसीम नाम की मुस्लिम किन्नर और उसका पूरा गैंग हिंदू किन्नरों पर दबाव डाल रहा है वो इस्लाम कबूल करे, इलाका छीन लिया जाएगा, बधाई बंद कर दी जाएगी, भूखा मरना पड़ेगा अगर उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं हिंदू किन्नरों से उनका रोजगार छीना जा रहा है, उनको जबरन मांस खिलाया जा रहा है, उनके मंदिर पूजा स्थलों को तोड़ा जा रहा है, उनको मजारों में बदला जा रहा है, उनकी मेहनत की बधाई की कमाई मस्जिदों में जा रही है। यह कोई अलग स्थल घटना नहीं है। इंदौर, सीतापुर, हरिद्वार, दिल्ली, महाराष्ट्र, कई जगह पर इसकी शिकायतें पहली भी आ चुकी। हिंदू किन्नर अब कह रहे हैं अगर सरकार ने सहारा नहीं दिया, समाज ने साथ नहीं दिया, मीडिया ने आवाज नहीं दिया, तो मजबूरी ने सामूहिक धर्मांतरण कर लेंगे, क्योंकि कोई विकल्प ही नहीं है। क्या यह हिंदुस्तान में हिंदुओं की हालत है? आज यह सवाल केवल किन्नरों का नहीं, यह सवाल पूरे हिंदू समाज का है। अगर हिंदू किन्नर समाज को अकेला छोड़ देगा तो फिर बचेगा कौन? यह प्रश्न है। एक बार जरा विस्तार से मुद्दे को देखते हैं। को भी भेजा है मगर उस बंदी के ऊपर एफआईआर नहीं हुई है अभी तक। अगर मुझे कुछ भी होता है, मेरी जान को कुछ भी होता है, तो उसके जिम्मेदार वही होंगे जिनकी रिपोर्ट मैंने पुरकाजी थाने में कर रखी है। अधिकारियों से गुहार लगाई हूं मेरी जान की रक्षा की जाए, मैं बहुत परेशान हूँ। ये तस्वीरें, ये आवाज आपके दिल को झकझोर देंगी। ये कोई आम वीडियो नहीं है, ये सनातन समाज की पुकार है। रिया गुज्जर नाम की हिंदू किन्नर रोते रोते बता रही है कि किस तरह एक मुस्लिम किन्नर नसीम और उसके गैंग ने उस पर धर्मांतरण का दबाव बनाया। रिया का कहना है कि अगर हमने इस्लाम कबूल नहीं किया तो हमसे इलाके छीन लिए जाएंगे, हमें भूखा मार दिया जाएगा। लेकिन रिया गुज्जर जैसी किन्नर अब भी अपनी आस्था, अपनी परंपरा बचाने में डटी हुई। मामला उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले का है। रिया गुर्जर नाम की एक हिंदू किन्नर ने रोते हुए वीडियो जारी किया और खुद को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। रिया का कहना यह भी है कि नसीम के साथ कुछ ऐसे साथी भी हैं जो नाम से हिंदू लगते हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर
इस्लाम कबूल कर चुके हैं और धर्मांतरण को बढ़ावा दे रहे हैं। हिंदू किन्नरों से उनके इलाके छीने जा रहे हैं। पीड़िता ने पुलिस को एक शिकायत भी दी है, जिस पर अभी तक कोई ठोस एक्शन नहीं हुआ। ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले इंदौर, सीतापुर, हरिद्वार और दिल्ली से भी हिंदू किन्नरों ने यही शिकायत की थी कि मुस्लिम किन्नर उन्हें मजबूर करते हैं कि इस्लाम कबूल कर लो वरना बधाई बंद कर देंगे। हिंदू किन्नरों ने तो बड़ा खुलासा किया, बताया कि हिंदू घरों से बधाई लेकर ये जिहादी किन्नर इस्लाम के विस्तार में लगाते हैं, मस्जिदें बनाते हैं, हिंदुओं के पूजा स्थल तोड़े जाते हैं और हिंदू किन्नरों को जबरन मांस खिलाया जाता है। सुदर्शन न्यूज ने किन्नर समाज के खिलाफ चल रहे जिहादी संकट पर पहले भी विशेष मुहिम चलाई थी ताकि उनके अस्तित्व की रक्षा की जा सके। 7 साल पहले जब सुदर्शन न्यूज ने बिंदास बोल में कहा था कि स्त्री पुरुष तो दूर, किन्नरों का भी जबरन इस्लामीकरण कराया जाता है, तब हमारी कई विरोधियों ने इस बात से असहमति जताई थी। धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहानके जी द्वारा पेश किए गए अकाट्य प्रमाणों पर भी उंगलियां उठी। आपको ये याद दिलाते चले कि 2017 में हमने पहली बार इस काले कारनामे का खुलासा किया था। अब सवाल है, क्या हिंदू किन्नरों की आस्था बच पाएगी? क्या मोदी योगी सरकार इस धर्मांतरण गैंग को कुचल पाएगी या फिर मजबूर होकर हिंदू किन्नर सामूहिक धर्मांतरण करने पर विवश होंगे? ये सिर्फ किन्नरों का सवाल नहीं, ये सनातन की अस्मिता का सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए अब जरा पोल देख लेते हैं कि इस मुद्दे को आपने देखा विस्तार से और हम इसको इतना गंभीरता से इसलिए ले रहे। अब जानते हैं कि मुद्दा जैनियों का हो, मुद्दा बौद्धों का हो या किसी माइक्रो कम्युनिटी सिख भाई का हो, हम कोई मुद्दा नहीं छोड़ते। और इसलिए इस मुद्दे पर हमने पूछा है कि क्या आपको लगता है कि सरकार ने गंभीरता के साथ इस मुद्दे पर कार्रवाई करनी चाहिए? तो 92% लोग हमारे बात से सहमत है, लेकिन अनुपात 100% होना चाहिए। इसका मतलब 8% कोई तो ऐसे हैं जो जिहादी किन्नरों के साथ है। अब सोचिए, किन्नर को भी असुरक्षित कर दिया गया है तो बाकी लोगों की क्या स्थिति? यह 28 सेकंड का वीडियो है किन्नरों को मुसलमान बनाने की, बचाने के लिए। सोचिए, हिंदू धर्म, हिंदू समाज से और जितना मेरा हिंदू भाई, हिंदू किन्नर जितना है, सबका धर्म खतरे में है। ठीक है, ये आप कार्रवाई करके ये धर्म बचाइए। जितने हमारे हिंदू समाज के किन्नर हैं, सबका धर्म मुस्लिम हो जाएगा। ठीक है, इतना मैं आप हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश है, प्रार्थना है योगी मोदी से, मैं हाथ जोड़ से गुजारिश करती हूँ। मैं बोले सोनी किन्नर, हिंदू धर्म। किन्नरों ने क्या बिगाड़ा है? लेकिन भीख मांगने वाला छोटा अपाहिज टांग टूटा हुआ बच्चा भी क्यों न हो, वो भी इनके धंधे में आड़े आता है, ऐसा मानकर निशाने पर है। ये जान बचाने की गुहार लगाने वाली अपील भी सुन लीजिए। मर्द होगा तो चिंता जरूर करेगा। क्या कहा गया है? अगर उस बंदी के ऊपर एफआईआर नहीं हुई अभी तक, अगर मुझे कुछ भी होता है, मेरी जान को कुछ भी होता है, तो उसके जिम्मेदार वही होंगे जिनकी रिपोर्ट मैंने पुरका जी थाने में कर रखी है। अधिकारियों से गुहार लगा रही हूँ, मेरी जान की रक्षा की जाए। मैं बहुत परेशान हूँ, को भी मिल जाए। सोचिए, सत्ता का, राजा का, राज्य का कर्तव्य होता था जो भी कमजोर है उनकी रक्षा। हमारे हिंदू धर्म के व्यवस्था में यह व्यवस्था की गई थी कि जो किन्नर हैं उनकी सामाजिक चिंता समाज करेगा। उनकी भूमिका तय की गई कि आपके घर में विवाह है तो उनकी क्या भूमिका है, आपके घर में बच्चा हुआ है तो क्या भूमिका है। बच्चा पैदा होने पर पहले उन्हीं के गोदी में बिठाया जाता था जिनको ईश्वरीय अवतार माना जाता था। ईश्वरों ने स्पेशल निर्मित की हुई कोई इंसानों के अंदर की व्यवस्था है तो किन्नर ऐसे जिनके बारे में गीत गाए जाते हैं, उन किन्नरों को आज कुछ जगह भीख मांगनी पड़ती है तो कुछ जगह पर दया की याचना के निर्भर रहनी पड़ती है। कुछ जगह पर गुंडागिर्दी करने वाले जिहादी गैंग बाकी हिंदू किन्नरों को बदनाम करती है, जो भीख या कोई भिक्षा नहीं, मदद नहीं, वसूली करने के लिए आपके दरवाजे खटखटाती है और आकर वहां गुंडागर्दी कर देती है। बदनाम हिंदू होते और इसलिए इस मुद्दे को लोग गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन इनमें हत्याएं हो रही है,
इस मुद्दे पर अब बात सामान्य नहीं रह गई है। ये वीडियो देखिए जिसमें किन्नर का सनातनी रूप देखिए, माता की पूजा करती हुई दिख रही है। किन्नर आपके लिए केवल एक हिंदू कम होने वाली बात नहीं है, एक हिंदू का शत्रु बढ़ेगा अगर एक हिंदू कम होगा। देखिए ये देवी माता की पूजा हो रही है, मंदिरों में जा रहे हैं, इनको जबरन मक्का मदीना लेकर जाने का षड्यंत्र चल रहा है, कई लोग जा भी रहे हैं। ये वीडियो देखिए जिसमें आपको मैं दिखा रहा हूं कि हिंदू किन्नरों को टॉर्चर करने वाली हिजाबी मुस्लिम किन्नर दरगाह पर रील बना रही है और हिंदुओं के दरवाजे पर जाकर पैसे वसूल रही है। देखिए ये रील बनाया जा रहा है दरगाहों पे। कॉपीराइट के कारण मैं ऑडियो के साथ नहीं दिखा सकता, नहीं तो ये रील है, इतना तो आप समझ ही चुके होंगे। ये सारे रील बनाकर अपना इस्लामी मजहबी कर्तव्य निभाएंगे, लेकिन पैसे लूटने के लिए हिंदुओं के दरवाजे पर जाएंगे। वहां पहले से हिंदू किन्नर जो जाता है उसका हक छीनने के लिए, इलाका छीनने के लिए गुंडागिर्दी दादागिरी करेंगे। यूपीएससी जहाज, जिसको मैं नौकरशाही जहाज कहता हूं, अगर उस इलाके मुस्लिम पुलिस अधिकारी है तो मुस्लिम किन्नरों की मदद करेंगे। मैं हिंदू सांसदों, विधायकों, मंत्रियों, मेयर, पार्षदों को पूछ रहा हूं, आपने किसी किन्नर हिंदू की मदद की? नहीं ना, तो वहां तो मुल्ला से लेकर नेता तक मदद कर रहे हैं। उनको पता है कि कई लाख की यह कम्युनिटी भी मतदान का अधिकार रखती है, संख्या का बल का संतुलन बनाए रख सकती है, लेकिन आपको इसकी चिंता नहीं और इसलिए आप इसे नजरअंदाज कर रहे हैं। अब ये रिया किन्नर है, अपनी व्यथा बता रही है। पीड़ित किन्नर रिया ने इस मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखी है और सुदर्शन न्यूज के मंच पर अपनी व्यथा साझी की है। सुनिए। और मैं राष्ट्रीय महिला एकता संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैं इस समय मुस्लिम किन्नरों से बहुत परेशान हूँ, जिसका नाम नसीम है, और मुझे जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। उसकी ऑडियो मेरे पास है, मैंने ट्वीट भी किया था और मैंने पुरकाजी थाने में एक रिपोर्ट भी किया है। और ये मैं सबका साथ देती हूँ, सबके मामलों में खड़ी रहती हूँ, चाहे बेटी हो, चाहे महिलाओं के केस है, चाहे कोई हमारे उधर का केस है, हम सबके साथ में खड़े रहते हैं। किन्नरों के केस में भी मैं खड़ी हुई थी, मगर अब कोई मेरे साथ में कोई नहीं आया और मैं अभी अकेले ही हूँ। लगता है जब ये सब जोड़ जबरदस्ती करके मेरा भी धर्म परिवर्तन करवा देंगे। अब इस सिचुएशन में मैं योगी जी से ही अपने हाथ जोड़ के गुहार लगा देंगे, मुगलिया शासन का ध्यान रखते हुए जो मुस्लिम किन्नर मुझे मेरे एरिया में परेशान कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करने के आदेश पुरकाजी पुलिस को दिए जाएं ताकि मेरी जान बच सके। वरना मुझे तो गोली मारने के लिए बोल ही रहे हैं कि तेरी बैग पे गोली मार देंगे, जिसकी वो भी मैंने ट्वीट किया था। और मेरा ट्वीट देखकर सुदर्शन चैनल मेरे सनातन धर्म को देखते हुए मेरी रक्षा में आया, तो सुदर्शन चैनल का भी मैं दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ। और योगी जी से सुदर्शन चैनल के माध्यम से यही बात कहती हूँ कि हमारा रोना देखा जाए, जो हम सनातनी किन्नरों के साथ में हो रहा है उसे देखा जाए, हम बहुत पीड़ित है, हमारी मदद की जाए। बिल्कुल, तो आप सुन रहे हैं, ये हमारे माध्यम से योगी जी से अपील है। इनकी अपील में मैं अपनी अपील भी योगी जी को करता हूं कि योगी जी, आपके राज में हर एक व्यक्ति के साथ न्याय की बात आप करते हैं और वो करने के लिए सब कुछ करते हैं। हमारे इन किन्नरों पर, जिहादी किन्नरों द्वारा हो रहा ये धर्मांतरण का दबाव भी आपको दूर करना चाहिए और वो मुस्लिम पुलिस अधिकारी और प्रशासन में घुसे हुए जिहादी नौकरशाह को भी खोजना चाहिए, जो इनके ऊपर अत्याचार करने वाले जिहादियों को बचाते हैं। मैं आशा करता हूं कि यूपी में न्याय की राज है और योगी राज में न्याय होगा। सुदर्शन न्यूज ने 2017 में हिंदू किन्नरों का इस्लाम कबूल करने पर बड़ा खुलासा किया था। उसकी कुंभ मेले में बड़ी चर्चा हुई थी। मैं जिन जिन महापुरुषों को, संतों को मिला था, उन सब ने कहा था सुरेश जी आपने बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन केवल चिल्लाने और उनकी कुछ घटनाओं को लेकर उनको न्याय करने तक ये सीमित नहीं रह सकता। गली मोहल्ले में, गांव गांव में रहने वाले इन किन्नरों का साथ देने के लिए आपको आगे आना होगा। गाय बचाना जितना जरूरी है उतना हमारे किन्नर और कोई भी हिंदू बचाना जरूरी है, ध्यान रखना। और इसलिए एक एक किन्नर के लिए हम खड़े होकर आवाज उठा रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं,
हिंदू किन्नर समाज के साथ हमारे संवाददाता राहुल ने कुछ विशेष बातचीत की, उसका यह अंश क्या कहा सुनिए, एक एक करके मैं आपको सुनाता हूं। से हम पूछते हैं कि जो बधाई में पैसे हिंदुओं के घर से मुस्लिम किन्नर पाते हैं वो आखिर जाता कहाँ है? नमाज कराती हैं, कुरान कराती हैं, हर चीज़ कराती हैं मुसलमानों का। अच्छा, आप लोगों को जो ये मिलती है क्या बोलते हैं बधाई मिलती है, ज्यादा हिंदुओं के यहाँ से मिलती है कि मुस्लिम? नहीं, मेरी बात सुनिए, अगर मेरा हिंदू भाई ना हो तो हम लोग भूखन मर जाएं। मेरा जो पेट भरता है, मेरी रोजी रोटी जो चलती है तो हिंदू से चलती है। नहीं, तो जैसे वो मुस्लिम है तो वो भी है, तो हिंदू के घर पे जाते हैं, मुसलमान घर पे वो भी नहीं जाते। हिंदू घर में जाते हैं 11,000, 21,000, 51,000, 1,00,000 सोना चांदी हर चीज़ लेते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, मुस्लिम धर्म में लगाते हैं, हिंदू के धर्म में अपनाते नहीं। अच्छा, पैसा हिंदू घर का है, लगाते मुस्लिम धर्म में। तो आपने सुना कि उन्होंने क्या कहा। इस चर्चा में आगे बढ़ते हैं, जिसमें उन्होंने आगे इस बातचीत में कहा कि मुस्लिम बाहुल्य इलाके में हिंदू किन्नर तंग आ चुके हैं, रोके जाते हैं, धर्म कार्य से उनको रोका जाता है। जहां हिंदू घटा वहां देश ही नहीं बटा, वहां किन्नर भी पीटा है। वो मेरा मंदिर तोड़ने आती थी, कहते थे तुम ये समाज न करो, मुसलमानों समाज करो, और भैंसा खाओ, ये खाओ, वो खाओ। हमने कहा ऐसा है, हम हिंदू के बच्चा हम पाल हैं, हम ये सब नहीं कर सकते हैं। हम यहाँ छोड़ देंगे मगर ये सब नहीं कर पाएंगे। और जन्माष्टमी में सब कुछ मेरे यहाँ बहुत दर्द भी उठती है। जन्माष्टमी होते, भजन भी होते, भंडारा भी होता है। अच्छा, उसी में आए भी, अच्छा, ये सब बवाल कर देने आए। हिंदू किन्नरों पर दोहरी मार पड़ रही है। मुस्लिम किन्नरों के साथ उनके मौलवी है, मौलाना है, आम मुस्लिम भी है, लेकिन हिंदू किन्नरों के साथ हिंदू नहीं है। यहाँ जो हमने अभी आबादी देखी, जी, हिंदू मुस्लिम का कितनी आबादी इस मोहल्ले में? यहाँ पे वो मुस्लिम ज़्यादा है, अच्छा। हिंदू कम है। 90% मुस्लिमों के मोहल्ले में आप हैं, जी, दिक्कतें नहीं आती? नहीं, दिक्कत आते तो मैं अब क्या करें, अब हमको झेलना तो भाई है। क्या क्या झेलती है? अरे हम तो यहाँ पे चारों तरफ से हमारे किन्नर समाज जो मुस्लिम है वो दबाव डालती है। कोई अगर धर्म वाला काम करती हूँ तो मोहल्ले वाले भी दबाव डालते हैं कि ये मत करो, मगर मैं अपने डंडा के बूते या कैसों से अपना धर्म संभाले रहती हूँ हमेशा। आपको मोहल्ले वाले भी दबाव बनाते हाँ, हैं? अगर किस मैं चीज़ से रोकते हैं आपको? ये कहते हैं कि यहाँ पे हिंदू समाज का जो है ये कार्य मत करो। अच्छा। भंडारा है या कथा है या भागवत है या कोई चीज़ है, इसको मत करो। रोका गया आपको? जी, पूजा पाठ से जी रोका हाँ, पूजा पाठ से रेशमा आई महमूदाबाद वाली, उनने बोली कि ये हटाओ यहाँ से मंदिर मस्जिद है, ये जो आप हो किन्नर समाज में, आपकी मिट्टी कोई नहीं ले जाएगा, ठीक है, आप मुस्लिम बन के रहो, ठीक, इस्लाम कबूल करो। तो मैं बोली हमसे कुछ नहीं होगा। जब आप लोगों ने शिकायत की तो पुलिस वाले यहाँ आए थे? जी, पुलिस वाले आए थे यहाँ पे, जांच मंदिर वंदिर हाँ, की जांच सब देख गए। देखिए, मैं कोतवाल साहब आए थे कोतवाल और साहब शिव साहब आए थे यहाँ पे, सब मौका देखा, और एक बार नहीं कई बार आए थे यहाँ पे। हाँ। लेकिन कार्रवाई नहीं? कार्रवाई कोई नहीं हुई। मौके की जांच हम लोग किया, सब यहाँ कुछ से किया, वहाँ तक सबको हम दौड़े। मौके की जांच किया, आकर के मंदिर देखा, मंदिर यहाँ पे कीर्तन भजन सुन के गए, कोतवाल साहब सब कुछ, मगर कार्रवाई नहीं हुई। ये तो पैसे के चलते हम बच रहे हैं। अच्छा। हाँ, जहाँ पे हम देते हैं वहाँ पे पैसा इनका पैसा चलता, हम गरीब हैं, हम पैसा दे नहीं पाते हैं। हिंदू किन्नरों का ऐलान है, मर जाएंगे पर इस्लाम कबूल नहीं करेंगे। आप एक बोरी के लिए हिंदू धर्म छोड़ने वाले हिजड़ो, अरे हिजड़ो तो उनको कहना चाहिए जो नामर्दी दिखाकर दूसरे धर्म में जाते हैं। छत्रपति संभाजी महाराज का छावा अभी आजकल आपने देखा होगा, फिल्म में सुना होगा, नहीं सुना होगा तो जान लीजिए। खाल उतारी, दांत तोड़े, आंखें निकाली, नाखून निकाला, जीभ खींची, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा, इस्लाम नहीं कबूल किया। इससे हमारे नामर्द हिंदुओं को तो कोई असर पड़े ना पड़े, लेकिन जिन किन्नरों को छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान से प्रेरणा मिलती है, वो ऐलान करते हैं कि हम हिंदू धर्म नहीं छोड़ेंगे। सुनिए, ये आए थे मंदिर हटाने को, तोड़ने के लिए। अच्छा, अंदर मेरे में मंदिर है। अच्छा। तो हम लोग सोच लो, हमने कहा हमने नहीं हटाएंगे, हम जो हैं हिंदू हैं, हम हिंदू रहेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा था, अब खुद किन्नरों के मुंह से ही सुनिए, जिसमें वो कहते हैं कि पुलिस दबाती है ऐसे मामलों को। धर्म की जो लड़ाई है वो बताती है इलाकों का विवाद है, बिजनेस का मैटर है, लेकिन ये मजहबी लड़ाई है। सुन लीजिए खुद किन्नर क्या कह रहे।
लेकिन पुलिस का तो कहना है कि ये धर्म की लड़ाई नहीं, इलाके की लड़ाई नहीं है। तो वो तो उनकी मर्जी, हमारा धर्म की लड़ाई, इलाके की लड़ाई मेरे कोई नहीं। अच्छा जी, मेरे धर्म की लड़ाई। रुपया पैसा इलाका जी, मेरा कुछ नहीं, मेरा धर्म की लड़ाई है। अच्छा पुलिस झूठ कह रही है। हाँ जी, पुलिस झूठ कह रही, मेरा इलाके का कोई मसला नहीं, मेरा धर्म की लड़ाई है। मतलब आप लोगों पे दबाव आता है ऊपर से? नहीं, हमारे पे दबाव एक बार यहाँ पे बोले कि ऐसा है कि वो सुलह करवा लो, कई बार वहाँ से फोन आया, ये कोतवाल साहब ने बोले कि ऐसा है कि आप सुलह कर लो और समझौता कर लो। मैं बोली मेरी जब तक हमारा सुनवाई नहीं होगी, जब तक मुझे पकड़ा नहीं जाएगा तब तक हम सुलह नहीं कैसे करेंगे। कर लो, क्या कर लो? वो कहते हैं कि ये वो दिखाते हैं हमारा धर्म का बीच है, और वो कहते हैं कि वो दिखाते हैं उसमें कि इलाके के चक्कर में लफड़ा हो रहा है। जहां भी वैसे भी यह संख्या कम है, लेकिन जहां पर भी हिंदू किन्नरों का गुट छोटा है, उनके पीछे कोई खड़ा नहीं है। और वैसे भी ये दबे दुबे रहने वाले जब कहीं पर मिल जाते हैं तो हिंदू किन्नर आते ही उन पर दबाव बनाया जाता है इस्लाम कबूल करने का। ये एक जगह नहीं, हिंदुस्तान में एक साथ सैकड़ों जगह हो रहा है। खुद सुनिए। कौन है? महमूदाबाद, दीजिए। महमूदाबाद की असली नाम रेशमा ही है इनका? असली नाम उनका अमीन है। महमूदाबाद में। जी। अच्छा, उनके नीचे कुछ हिंदू भी हैं क्या? उनके नीचे जो चेले होते हैं? नहीं, वो उनके पास चेले थे, वो मुस्लिम हो गए। मुस्लिम कन्वर्ट करा दिया? जी, उनके पास कौन थे, वो क्या नाम उनका, मोहिनी थी एक, अच्छा वो हिंदू थी, उनको मुसलमान कर दिया गया। अच्छा। और बाकी तो उनके पास सब मुसलमान हैं। अच्छा, ये कहा जाता है कि किन्नरों का इस्लामीकरण होता है, हिंदू किन्नरों को ऐसा आरोप है लोगों का कि मुसलमान बनाया जाता है। जी। आप उस समाज से हैं तो सही है? नहीं, देखिए इस कूचे में जो हिंदू आता है उसको जबरदस्ती मुसलमान बनाया जाता है। अच्छा। हाँ, दबाव डाला जाता है। सत्य है? सत्य है, सत्य है। आप पे दबाव बनाया गया? हमारे पे तो मेरे गुरु ने दबाव बनाई थी, मगर हमने कभी ये धर्म अपनाया नहीं। कौन थी आपकी गुरु? हमारे गुरु बिमला किन्नर थी। अच्छा, वो मुस्लिम थी? हिंदू? वो हिंदू थी, उसके बाद उनके गुरु जो थे मजीद, हाँ। मजीद किन्नर, वो मुस्लिम थे, उनको मुसलमान कर दिया था। उन्होंने आपको? उनने हमको बहुत दबाव डाला, हमने हुआ नहीं। हिंदू किन्नर भी आपस में बिखरे हुए हैं, क्योंकि अब बचा हुआ हिंदुओं का एरिया जब साथ नहीं मिलता तो वो सुरक्षित एरिया में अपना काम करना चाहते। ऐसे में कई बार जिनके पास धर्म की पक्की कोई नींव नहीं है, वो एक गुट दूसरे मुसलमान किन्नरों के गुट से मिल जाता है और ऐसे में वहां पर गुटबाजी शुरू हो जाती है। देश की ज्यादातर गद्दिया यानी किन्नर एरिया, इन चीफ मुस्लिम इलाके जो एरिया चीफ है वो मुस्लिम तबके जो पैसों से करवाते हैं, हिंदुओं को इस्लाम के बाद हज भी लेकर जाते हैं। मतलब पैसा इतना आता कहाँ से? इतना पैसा तो अब हमारे में जहाँ पे देखो उनके महमूदाबाद के अंदर वो 1 लाख 1.5 लाख 51,000 इतने बधाई पाते हैं। हमारा गरीब इलाका, हमारे यहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा, तो हमको बधाई कम मिलती है। तो हिंदू इस बात से जागृत नहीं है कि? तो जागृत क्या, वो हिंदू हमारा समाज जानती नहीं कि ये ऐसा होता है। अच्छा जी। आप क्या बताना चाहेंगे? अब हम हिंदू को यही बताएंगे कि हिंदू भाई मेरा है, वो जग जाए इस चीज़ से, ये जग जाए कि भाई जो हिंदू है उसको बधाई दिया जाए, जो मुसलमान किन्नर है तो मेरा हिंदू भाई बधाई न दे। ऊंची पहचान के दम पर आम हिंदुओं को, जैसे विधवा, बेसहारा के खिलाफ लैंड जिहाद जैसे बड़े अपराध में शामिल मुस्लिम किन्नरों से ऐसा अपराध किया जाता है जिसमें किसी महिला से टकराना, उसकी संपत्ति को छीनना, चोरी डकैती ही नहीं बल्कि उनसे लैंड जिहाद कराया जाता है, ताकि ये लड़ाई किसी मजहब की बड़ी लड़ाई न लगे, एक किन्नर और किसी के बीच की साधारण की लड़ाई लगे। लेकिन अगर 1000 किन्नर केवल 1 एकड़ जमीन भी छीनने में कामयाब होते हैं तो 1000 एकड़ जमीन एक किन्नर एक विवाद में छीनता है। ये ध्यान दीजिए। सुलह करने के लिए मतलब कुछ उधर से आपको क्या कोई ऑफर दिया जाता है? नहीं, ऑफर नहीं, उनके पास वो आते हैं, अब पैसा देते हैं, क्या है ये तो हमको पता। जैसे इनका ये कहना है कि मुलजिम नहीं मिला जी, तो सही में गायब हो गए मुलजिम की? अभी भी नहीं नहीं, ये लोग जाते नहीं। अच्छा, ये गए नहीं ना, पैसा पा जाते वो तो अपने घर में है। ये पैसा पा जाते हैं, ये जाते नहीं, वो दाब देते हैं लिस्ट। रेशमा के चेले तो काफ़ी हैं, कम से कम 8-9 लोग हैं रेशमा के जी। और अभी तो महमूदाबाद के अंदर एक महिला थी विधवा, उसका मकान भी छीन चुकी हैं, दबंग है जी।
वो विधवा थी, इनके रहने के लिए दिया था किराए से। उसके पास रही 10-15 साल, उसके बाद थोड़े दिन उसको किराया दिया, उसके बाद किराया भी नहीं दिया, मकान उसका छीन लिया। वो हिंदू महिला थी? नहीं, वो मुस्लिम थी। मुस्लिम की उन्होंने छीन लिया। छीन लिया, मकान में रह रही है। वो बेचारी जब थाने जाती है तो इन्हें पैसा दे देती, पैसा के चलते में उसको सारे घर वाले को बंद करवा के डंडा चलवाती। अच्छा, वो किन्नर नहीं थी जिनका मकान छीना? वो महिला थी। अच्छा, वो महिला थी। महिला थी। उसके बाद बच्चे हैं, वो कम बुद्धि के हैं, उनकी भी कोई सुनवाई नहीं? कहीं नहीं सुनवा। तो एक बार नहीं, 10 बार यहाँ से लगा के सीतापुर तक, अरे बेचारी हर जगह गई, और हर जगह इनका पैसा चलता। तो जैसे इन लोगों की पहुंच यहीं तक है कि ऊपर भी कहीं? अभी ऊपर तक है जी। हिंदू संत समाज और हिंदू संगठनों की इस पर क्या राय है? हमने कई लोगों से बात की, संतों से भी बात की, और कई प्रतिक्रिया आपके सामने लाई है, उन्हें सुनते हैं। स्थिति सज्जनों बहुत भयावह है, और इस्लामिक समाज जो कट्टरवादी मुस्लिम हैं और जो निरंतर गजबाए हिंद और इस्लामिक जिहाद से प्रेरित हैं, वो निरंतर ऐसे कृत्य कर रहे हैं। अब किन्नर समाज भी आ गया, और इस किन्नर समाज ने तो हद कर दी है कि वहाँ किन्नरों का जीना मुश्किल हो गया, हिंदू किन्नरों का। और आने वाले समय में क्या स्थिति होगी, ये बहुत भयावह तस्वीर है। और आप सभी को अब इसमें को संज्ञान में लेकर इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, रणनीति तय करना चाहिए, और देश को और सरकारों को कि आखिर हिंदू समाज, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा कि क्या होगा, इसका तय करना होगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा खुलासा है, और यह पता चलता है कि ये जिहादियों की जो मानसिकता है किस स्तर तक नीचे गिर चुकी है, किस स्तर तक देश विरोधी हो चुकी है, किस स्तर तक राष्ट्र विरोधी हो चुकी है, कि मानव तो मानव, ये किन्नरों को भी इस धर्मांतरण का शिकार बना रहे हैं। निश्चित तौर पर इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई रासुका लगाकर तुरंत इन्हें जेल में भेजना चाहिए, ताकि जितने भी इस तरीके के गैंग सक्रिय हैं यूपी के अंदर, जो भी धर्मांतरण जैसे गैर कानूनी अपराध में चिन्हित किए गए हैं, इनसे समाज को बचाया जा सके। अब हिंदुओं की तो आपने सुन ली, अब सुनते हैं मुस्लिम समाज इस पर क्या राय रखता है, क्या प्रतिक्रिया देता है, कितना सजग है और आप कितने अज्ञानी। किन्नरों का जो मामला है वो उनका मामला बिल्कुल अलग थलग है। वो अपनी मर्जी से, अपनी खुशी और राजी से जो भी काम करते हैं वो उनका अधिकार है, और जो हर व्यक्ति की आज़ादी का इख्तियार संविधान ने शख्स को दिया है, वही अधिकार उनको भी हासिल है। अब उनको इस तरीके से प्रपोज करना, ये जाहिर करना कि मुसलमान किन्नर जो है वो हिंदू किन्नरों को मुसलमान बना रहे हैं, धर्मांतरण का काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल ये सरासर गलत है और अज्ञानता पर आधारित है। इस तरह का कोई भी समाज में, किन्नर समाज में, मुसलमान जो किन्नर हैं वो इस तरह का कोई भी ना कोई तहरीक चला रहे हैं, न कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस तरीके से इस्लाम के प्रचार और प्रसार और उसकी तशहीर और तबलीग के लिए कोई कार्य करता हो, काम कर रहा हो। ये एक तरीके से ज़हनी तौर पर भारत के लोगों को एक उकसाने वाली बात होगी कि मुस्लिम किन्नर हिंदू किन्नरों को मुसलमान बना रहे हैं, धर्मांतरण करा रहे हैं। अगर कोई कराता है तो उसकी तहकीक और तफ्तीश होना चाहिए, जांच और पड़ताल होना चाहिए। और अगर कोई ज़बरदस्ती किसी ने कराया है तो उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो कानूनी कार्रवाई की जाना चाहिए। मैंने आपको पहले भी कहा कि हमने इसको कई बार उठाया था। लास्ट हमने 7 साल पहले, बल्कि 9 साल पहले उठाया था, और 9 साल पहले ही हमने आपके सामने इस मुद्दे में जो बताया था, उस दौरान मुस्कान नाम की पीड़िता ने इस संकट पर आवाज उठाई थी। आइए उस समय का आपको ये वीडियो दिखाता हूं। हाँ जी, सबको जय माता दी, राधे राधे। मैं बात कर रही हूँ मुस्कान किन्नर नावले से, एससी बिरादर से। हाँ जी, जो मेरे साथ चल रहा है, मैं हिंदू भी हूँ, मुझे ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया जा रहा था। साल भर हो गए मेरा चल रहा है मुकदमा कि ये दलित समाज को ही करते हैं, क्योंकि हम छोटे समाज के हैं। और ये जो हम लोग हिंदू बिरादर के, हमें ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया जा रहा है।
मेरा मुकदमा चल रहा है, 1 साल हो गए, 2023 से चला, 2 साल हो गए, मुझे कोई संतुष्टि नहीं मिला, मैं तो अभी परेशान ही हूँ। ठीक है जी, सबको राम राम, राधे राधे। तो आप ये वीडियो देख रहे थे। अब मैं आपको पोल लेकर चलता हूं इस मुद्दे का, क्योंकि अगले मुद्दे की तरफ जा सके। इस मुद्दे पर मैंने कार्यक्रम के शुरू में जब पूछा तो 92% लोगों ने हमसे सहमति जताई थी। अब जब मैं आपसे इस मुद्दे के समाप्ति पर पूछ रहा हूं तो 98% लोग हमसे सहमत है। मैं चाहूंगा कि इस मुद्दे पर आज के बिंदास में भले ही मैं एक पाठ कर पाया हूं, लेकिन इस मुद्दे को आप छोड़िएगा नहीं, इस मुद्दे को आगे लेकर जाइए।